दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों को एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं फिर जा रहा हूं रामलीला देखने। आज जो है चौथा दिन है रामलीला का। आज भी हम लोग जो है दो ही लोग जा रहे हैं। दो लोग जो हमेशा बाद ही में आते हैं, वो बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। चलिए वहां जाके आप लोगों से मिलते हैं। निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरंजनं भजे राममध्वजम्। तो हम लोग जो है रामलीला पहुंच गए हैं मैदान पे। देखिए सामने भवापहं समं शिवं निरंजनं भजे राममध्वजम्। दोस्तों थोड़ी देर में जो है रामलीला अभी चालू होने वाली है। आप लोग देख ही रहे हैं कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। मैं थोड़ा इधर टहल रहा था, देख रहा था कि कहाँ पे बैठने वाला है, वही देख रहा हूँ मैं। देखिए कितनी भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। बस स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, बच्चे आ रहे हैं प्रोग्राम के लिए। और बच्चों का भी पहले प्रोग्राम होगा, इसलिए बच्चों को प्रोग्राम हमारे यहाँ स्कूल है, वहीं स्कूल के बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद जो है थोड़ी देर में गणेश जी की आरती होगी। उसके बाद जो है रामलीला स्टार्ट हो जाएगी। पूरी आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी राम जी का, जो कल के आगे की स्टोरी दिखाएगी। आप लोग देखिए, बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो है गणेश जी की आरती हो रही है। रामलीला जो स्टार्ट हो चुकी है और धीरे धीरे पब्लिक बढ़ ही रही है। अभी देखना, थोड़ी देर में पब्लिक बहुत सारी आ जाएगी। यहाँ पे बैठने का भी जगह नहीं मिलेगी। पब्लिक देखो आधे से ज़्यादा खड़ी है, आगे बहुत ही भीड़ है। आज जो है चौथा दिन है रामलीला का और कल जो है लास्ट दिन है। लास्ट दिन आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं रहा हमारे यहाँ का लास्ट दिन। बने रहेगा आप लोग इसी वीडियो में। समुद्र जय श्री राम। लंका की नगरी में प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। मैं भी एक भक्त राज हूँ और इधर ये तुलसी का पौधा देखकर चला आया हूँ। मुझे प्रतीत हुआ यहाँ भी कोई हरि भक्त ही रहता होगा। अपना परिचय दीजिए विपुल भाई। मैं लंकेश का छोटा भाई विभीषण हूँ और इस लंका नगरी में मैं इस तरह निवास करता हूँ जैसे चीरा 32 रातों में निवास करती है। परवर आप अपना परिचय दीजिए। मैं कोई ब्राह्मण नहीं। मैंने विशाल पंखों से जटायु को ढक तो लिया, किंतु मेरे पंख चल गए और मैं यहीं पर गिर गया। जटायु मेरे भाई, हे वानरों, मैं भी प्रभु श्री राम के कार्य में अपना योगदान देना चाहता हूं, किंतु क्या करूं, अब मैं वृद्ध हो चला हूं। गिद्धराज, आप तो जानते हैं कि गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, तो कृपा करके आप मुझे माता सीता जी का पता बता दीजिए। मैं देख रहा हूं 4 कोस के इस महासागर के उस पार त्रिकूट पर्वत पर भव्य
सोने की लंका नगरी बसी है, जिसमें अशोकों से घिरे हुए वन में देवी सीता गहरी चिंता में बैठी है। जो भी अपने ज्ञान और बुद्धि द्वारा इस 400 कोस के महासागर को लांघेगा, वही देवी सीता की सुधि ला सकेगा। लेना है चिंता जी। सलोचनी, ना जाने तेरे रूप में क्या शक्ति है जो मेरे हृदय में प्रेम ज्वाला दहकती है। नहीं छुपाए छुप चुके सुंदर रूप अपार, ऐसे खींच में मिलकर चमकत मोती हर बार। नहीं, यह तो उससे भी अधिक सुंदर है। सीते, नैनों को शीतलता प्रदान करने वाली सीते, मैं तो केवल तुझसे कृपा दृष्टि की आकांक्षा रखता हूँ। आकांक्षा भी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष को तोड़ा होता। बल था तो उसी सुनंबर ने तू मुझसे नाता जोड़ा हो। योद्धा नहीं तुकला को। पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। ये तलवार मुझे और मेरे सत्य को हरगिज काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू ये पतिता चाट नहीं सकता। एक अबला स्त्री पर सच उठाना आपको शोभा नहीं देता। मेरे समक्ष आओ। कौन हो? जय श्री राम। देखो, मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मुझे यूं न सताओ। माता जी, आप चिंता ना करें। ये प्रभु ने आपको निशानी के रूप में भेजी है, घबराइए नहीं। परंतु पुत्र, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। ना ही तुम्हें जनकपुर में देखा, ना ही अयोध्या में, ना ही पंचवटी में, और ना ही चित्रकूट में। तुम्हारी और प्रभु की संगति कैसे? माता जी, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। प्रभु जब आपको खोजते खोजते ऋषि मुख पर्वत पर आ पहुंचे, तो मैंने वहां वानरों के राजा जी से उनकी मित्रता करा दी। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपको खोजता खोजता यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। माता जी, तुम धन्य हो पुत्र। तुमने मेरे अंधकार भरे जीवन में आस का दीपक जलाया है। माता जी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं कुछ विनती करूं। कहो पुत्र। माता जी, ये सुंदर सुंदर फलों को देखकर मुझे तो भूख लगाई है। यदि आप आज्ञा दें तो कुछ फल मैं खा लूं। परंतु पुत्र, इस वाटिका की रखवाली बड़े बड़े वीर राक्षस करते हैं। माता जी, आपके आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। जय
तो ये कन्न तेरे गले का हार होगी। अरे बालक, तू कौन है? जा भाग जा, नहीं तो जान ले तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है। कारण था बदलावन ने, क्या लंका के राजा का नाम तूने कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। भारत से कुंवर मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं? जो ही न्याय बनकर है तो उससे कैसा व्यवहार करूं? श्री दशमुख, सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूँ। सर्वप्रथम जो पूछा आपने, उसका ही उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। रिजीती, अरे रिजीती जिन पर स्वरूप नखा, हारे जिनसे खर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिन सीता माँ को हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम जी का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को। अरे इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने ना ली इस पहुने की, अरे निश्चर कुल में भाव है ये। फल खाकर वृक्ष तोड़ना वानर का तो स्वभाव है ये। अब अक्षय वध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है। अरे जब उसने मुझे ललकारा तो मैंने भी उसे संघारा है। जय श्री राम। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान। बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। विश्व में अपयश अर्जित कर बिन आए मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं। अरे हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आदेश यही होगा अपना। हाँ धर्म नहीं जाने पाए, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। श्री राम, आप सत्य में धर्म के अवतार है। मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। आपके इन शब्दों से मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ। लक्ष्मण, अनुज, कहिए वेदराज, क्या हुआ है मेरे लक्ष्मण को? प्रभु, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही
मिल जाए औषधि तो जीवन है, अन्यथा निष्विष ने निर्जीव किया यह तन है। अत्यंत दूर है औषधि वह, आसक्ति नहीं राखी में। ऐसा है कौन यह योद्धा जो लाए औषधि राखी में। प्रभु, आपके आशीर्वाद से ये कार्य भी मैं करूंगा। है वैद्यराज जी, कृपा करके आप मुझे उसका रंग रूप बताइए। अच्छा बलवीर, किस ठोर हाथ वह आएगी। अगर रघुराई है सहाई तो रात रहे आ जाएगी। अच्छा बलवीर, बढ़ो आगे तुम, ले आओगे औषधि वह। उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि वह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला के भांति चमकती है। परंतु एक बात का स्मरण रहे, यदि भोग एक समान चमक में आती है। हाँ? ये क्या? ये तो सभी एक समान समझ में आ रही है। हाँ, पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले चलता हूँ। वैद्यराज जी इसमें से स्वयं बूटी ढूंढकर लखनलाल जी के प्राण बचा लेंगे। देखा सैल न औसत चीना, सहसा कपि उपार गिरलीना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वैद्यराज जी, मैं बूटी पहचान न सका, इसलिए सारा का सारा पर्वत ही उठा लाया हूँ। आप इसमें से बूटी पहचाने और लखनलाल जी के प्राण बचाइए। हनुमान जी, मैंने तो केवल आपको एक बूटी लाने कहा था, परंतु आप संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए। हाँ वैद्यराज जी, क्योंकि मैं बूटी पहचान न सका, इसलिए सारा का सारा पर्वत ही उठा लाया हूँ। ठीक है। शीघ्रता कीजिए वैद्यराज जी। जी प्रभु। हरसि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हरसा। लक्ष्मण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके आंख में आंसू? लक्ष्मण, महान संकट था, टल गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे महाबली, हे महावीर। जी प्रभु, बल पर तेरे गर्वित हूं मैं। इस कृति के बदले क्या दूं? कुछ वस्तु नहीं, लज्जित हूं मैं। प्रभु, इस अवसर यही कहूंगा मैं, बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं, बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं। प्रभु, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बोलो पवन सुत हनुमान की, हनुमान जी की जय श्री राम, 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 जय
रामलीला देखा है, बहुत अच्छा रामलीला था आज का। आज जो है चौथा दिन था, हम लोग काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज गया है, हम दोनों लोग जो है घर जा रहे हैं। और कल जो है लास्ट में होगा, कल आएंगे, कल फिर आप लोगों को बताएंगे कैसा क्या है। और बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।